दुनिया इस समय अस्थिरता की तरफ जा रही है। राजनीतिक अस्थिरता पूरे अपनी चरम सीमा पे है। Accountability and a voice in their own futures. वही चीज मेडागास्कर के साथ भी हुआ। मेडागास्कर अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा जंगल ही है और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहाँ पे हुआ क्या है कि इस समय वहाँ के राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना जो है वो वहाँ से छोड़ करके भाग चुके हैं, किसी अज्ञात जगह पे आ चुके हैं। अब समस्या ये है, पहले इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल और अब बारी है मेडागास्कर की। इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ? होता क्या चीज है कि 25 सितंबर को वहाँ की जनता उनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करती है। Morocco to Indonesia. Young people are on the front lines, demand truth. 25 तारीख को वहां की जनता जो बिजली कटौती और भ्रष्टाचार को लेकर के और पानी की किल्लत को लेकर के आवाज उठाना शुरुआत होता है। अब वहां के राष्ट्रपति को लगता है ये नॉर्मल मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को अगर वो शायद सीरियस लिए होते तो आज बच गए होते। 29 सितंबर के दिन क्या करते हैं कि वो सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन वहां की जनता मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना है कि जो वहां के न्यायाधीश हैं, जो सांसद हैं, वो पूरी तरीके से इस्तीफा दें, लेकिन इस बात को राजोलिना मानने से इनकार कर देते हैं और फिर वहां पे जेनजी और ज्यादा वहां पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ करना चालू हो जाता है। Indonesia. Young people are on the front lines, demanding reforms, justice. यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वहाँ पे 12 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन यही राजोलिना कहते हैं कि वो 12 लोग नहीं थे, वो बल्कि 12 डाकू थे। अब इस चीज को लेकर के चीजें और ज्यादा हाइप बन जाता है। उसके बाद ये जो आंदोलन था ये और ज्यादा उग्र हो जाता है। होता क्या चीजें, थोड़ा सा इसके पीछे हम हिस्ट्री में जाते हैं। 2009 में क्या हुआ था कि वहाँ के राष्ट्रपति मार्क राइबोलोनाना थे, जिनको कैप्सेट यूनिट और राइजोलिना दोनों लोग मिल करके उन्हें देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर कर दिया गया और आदमी जाकर के कहां पे छिपा? साउथ अफ्रीका के अंदर। वही चीज सेम हुआ है एंड्रयू राजोलिना के साथ, और उस समय जो कैप्सेट यूनिट थी राजोलिना का साथ दिया और वही आज कैप्सेट यूनिट जो कि एक मिलिट्री की यूनिट है वहां पे, आज इनका साथ नहीं दिया, वो जनता के साथ दे दी और इनको भी देश छोड़ करके भागना पड़ा और अज्ञात जगह पे जाकर के छिपना पड़ा। देखिए मेडागास्कर जो कि एक बहुत ही गरीब देश है और करप्शन इंडेक्स में इसका 140वां स्थान आता है, तो पहले से समस्या इसकी रही है, लेकिन उस समस्या को देखते हुए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो लोग गरीब होते हैं, जो उस चीज को फेस कर रहे होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो माइंड से बिल्कुल इरिटेटिव होते हैं और वही मेडागास्कर के साथ भी हुआ है। हम अगर यूनिट की बात करें, कैप्सेट यूनिट जो कि वहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिट है, उस यूनिट ने पूरा खेल किया है और अपना पूरा जो सत्ता है अपने हाथ में ले लिया है। कैप्सेट यूनिट के जो हेड है इस समय पिकुलस, सशस्त्र बलों के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको हेड बना करके पूरी चीजों को सौंप दिया है और आगे के लिए उनका जो पिकुलस है वो कहना है कि आगे हम कुछ दिनों के अंदर ही चुनाव करवाने वाले हैं, उसके बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य दृष्टिकोण से हमें ये लग रहा होगा कि यार ये बहुत छोटा मोटा मुद्दा है, इससे इंडिया का क्या लेना देना है। लेकिन इंडिया का लेना देना है। अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो चाइना का पूरा इसमें गेम है, क्योंकि चाइना वहां पे अपना बेस बनाना चाहता है, पहले से बहुत ज्यादा डेप्थ देते चला आ रहा है। माइनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे है कि माइनिंग को लेकर के भी वो अट्रैक्टिव है वहां पे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हीरे जवाहर मोती ये सारी चीजें भी वहां पाई जाती हैं और नेचुरली बहुत अच्छा है। दूसरी चीज के ट्रेड के दृष्टिकोण से मेडागास्कर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना वहां पे हस्तक्षेप किया है। अगर और मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं तो इससे पहले फ्रांस जो वहां पे उसका कब्जा था और आज भी जो एंड्रयू राजोलिना भागे हैं उनके ऊपर आरोप है कि ये फ्रांस की नागरिकता पहले से लेकर के बैठे हैं और आज ये भागे हैं तो वहीं गए हुए। खैर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, मैं इंटरनल सोर्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर यार ये चाइना का क्या खेल है, चाइना ने कैसे मेडागास्कर को अस्थिरता किया और इंडिया के लिए क्या समस्या आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।